हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे बिगिनर्स को अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और उन्हें कैसे अपनी ड्राइंग को बहुत परफेक्ट बना सकते हैं। तो आज इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेलिंग में। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि एक जो बिगिनर्स होता है उन्हें अपनी ड्राइंग में कौन कौन सी चीज़ों का उसे यूज़ करना चाहिए, उसे कैसे डेली प्रैक्टिस के बेस पे वो अपनी ड्राइंग्स को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकता है। तो आज इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होती है लाइन। सो फ्रेंड्स, आप जो भी आप बिगिनर्स है, अगर आपको ड्राइंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप सबसे पहले उसे लाइनिंग से स्टार्ट कीजिए। लाइनिंग इन द सेंस मतलब आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन्स, हॉरिजेंटल लाइन, जिगजैग लाइन्स और वो जो पानी की लहर होती है, ऐसी लाइन्स। इन लाइन्स में आपको डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ड्राइंग की। आप लाइनिंग की प्रैक्टिस के लिए इजी शेप्स भी ले सकते हैं, लाइक जैसे आप ट्राइंगल का यूज़ कर लिया, रेक्टेंगल का कर लिया, ओवल शेप्स का कर लिया, और आप सिंपल सिंपल ऐसी शेप्स लीजिए जो आप इजीली उनको ड्रॉ कर सकें ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, जब मैंने ड्राइंग सीखी थी तो मेरा हाथ बहुत शेक करता था जब मैं स्ट्रेट लाइन खींचती थी। तो मेरी मैम भी मुझे ये कहती थी कि मैं थोड़ा जैसे जैसे ड्राइंग की लाइंस को जब मैं ड्रॉ करती थी तो मेरे हाथ थोड़े से शेक होते थे, तो मैं टुकड़ों में लाइंस को ड्रॉ करती थी, मतलब थोड़ी स्पेस दे दे के। तो मेरी मैम भी मुझे ये कहती थी कि तुम स्पेस क्यों देती हो, उसे सीधे ड्रॉ करो। तो हमें क्या होता है कि ये सब चीज़ें हमें एकदम से नहीं आती, ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस से आती है। तो आप पहले सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना सीखिए ताकि आपके हाथ पे जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट उससे ड्रॉ करें उसे फटाफट आप उसे स्ट्रेट लाइन में आप उसे ड्रॉ कर सके। तो सबसे पहले आपको सिर्फ लाइंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए और इजी शेप्स की। सो फ्रेंड्स, अब सेकंड पार्ट आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जो आपका जो आई लेवल है, तो उससे आपको चीज कैसे दिख रही है, उसके अबव दिख रही है या उससे नीचे दिख रही है। मतलब कोई भी पार्ट होता है कि जैसे मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन के हम पास में खड़े हैं, तो जो पास वाला हिस्सा होता है वो हमें बड़ा और एकदम क्लियर दिखाई देता है, और जो दूर जैसे जैसे हम ट्रेन से जैसे जैसे ट्रेन का जो पीछे वाला पार्ट है वो दूर दूर होता जाता है, तो वो एकदम से मतलब ब्लर होता जाता है और हमें वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता और उसका साइज भी कितना हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हमें ये पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है कि जो भी पार्ट होता है जो पास में होता है वो बड़ा और क्लियर दिखाई देता है, और जो भी पार्ट दूर होता है वो छोटा और धुंधला दिखाई देता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और ये हमें सिर्फ ड्राइंग से ही आता है। तो आप जितनी ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रेट लाइंस की, शेप्स की, तो ऑटोमेटिकली आपको पर्सपेक्टिव की भी आपको नॉलेज होती जाएगी। अब आती है थर्ड पार्ट, शेड। अब हम बात करेंगे शेडिंग के बारे में। शेडिंग एक ऐसा पार्ट है ड्राइंग का जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और फिनिशिंग आने में बहुत टाइम लगता है। तो हमें शेडिंग को अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसे ड्रॉ करना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमें जो पार्ट हमें सबसे ज़्यादा लाइट दिख रही है जहाँ पर हमें बिल्कुल वाइट छोड़ना है, और जो पार्ट हमें डार्क दिख रहा है वो हमें उसमें थोड़ी शेडिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। कई लोग क्या करते हैं, जो पार्ट हाईलाइट्स होता है और जो डार्क होता है उनके बीच में भी एक लेयर होती है, उसे भी हमें ड्रॉ करना चाहिए। डायरेक्ट एकदम हाईलाइट्स पे नहीं जाना चाहिए, और हाईलाइट से डायरेक्ट हमें बिल्कुल डार्क पार्ट ड्रॉ नहीं करना चाहिए। पहले अगर हाईलाइट्स दिख रही है तो हमें उसे छोड़ना चाहिए, उस पार्ट को हमें बिल्कुल छोड़ना चाहिए। उसके बाद हमें जो मिडिल टोन होती है, मिडिल टोन को भी हमें ध्यान में रखना है, यानी जो हल्की टोन होती है वो, और उसके बाद में जो हमें सबसे डार्क टोन दिख रही है वो हमें ड्रॉ करनी चाहिए। तो हमें शेडिंग्स का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जब भी हमारी ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। अब बारी आती है पोर्ट्रेट्स की। तो पोर्ट्रेट्स क्या होते हैं, पोर्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं स्टार्टिंग में, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए। पहले मुझे पोर्ट्रेट्स बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैंने पोर्ट्रेट पे काम किया है मुझे पोर्ट्रेट्स ही सबसे ज़्यादा पसंद है ड्रॉ करना। हमें पोर्ट्रेट्स की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, हमें पोर्ट्रेट्स के सबसे पहले क्या होता है, जो भी नॉर्मल ड्राइंग्स होती है और पोर्ट्रेट्स की ड्राइंग जो होती है ना, स्टडी इन दोनों की बहुत डिफरेंट होती है। तो हमें पोर्ट्रेट्स के लिए हमें पहले जो हमारे जो फेस के जो फीचर्स होते हैं उन्हें अलग अलग ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लाइक नोज का पार्ट अलग पहले प्रैक्टिस कीजिए, नोज हमें आईज का, ईयर्स का, लिप्स का, हेयर्स कैसे बनाने, ये हमें अलग अलग ड्रॉ करना चाहिए। उसके बाद में हमें एक साथ पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहिए, और आईज के हमें अलग अलग एंगल से हमें ड्रॉ करना चाहिए आईज को, कि हमें साइड एंगल कैसा दिख रहा है, फ्रंट एंगल कैसा दिख रहा है,
आईज का, नोज का जो साइड एंगल है वो कैसा दिख रहा है, और फ्रंट एंगल कैसा दिख रहा है, थर्ड फोर्थ एंगल कैसा दिख रहा है, हमें हर एंगल से इन्हें ड्रॉ करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट हमें पूरे पोर्ट्रेट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और पोर्ट्रेट्स की स्टडी बहुत डिफरेंट होती है, और ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी ड्राइंग्स उतनी ही इम्प्रूव होगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टिल लाइफ। तो हमें स्टिल लाइफ कैसे ड्रॉ करना है। स्टिल लाइफ जो होती है वो पोर्ट्रेट्स की स्टडी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। स्टिल लाइफ को हमें स्टिल लाइफ में हमें पर्सपेक्टिव का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें जो चीज सबसे आगे दिख रही है हमें उसे सबसे पहले ड्रॉ करना है। और जो हमें इसके जो पीछे दिख रही है वो सेकंड नंबर पे दिख रही है, वो हमें बाद में ड्रॉ करना है। ऐसे हमें पर्सपेक्टिव स्टिल लाइफ में हमें ध्यान रखना होता है ऑब्जेक्ट का। और स्टिल लाइफ की आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज ये अडेप्टर है, आप इस अडेप्टर को मतलब कितने तरीके से बना सकते हैं। इस अडेप्टर को आप जैसे इसका फ्रंट व्यू अलग होगा, अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे, अगर मतलब जैसे आप इसे नीचे रख देंगे और ऊपर से देखेंगे तो इसका व्यू अलग होगा, और ऊपर रख देंगे और नीचे से देखेंगे तो इसका व्यू अलग होगा। इसका साइड एंगल कुछ डिफरेंट होगा, पीछे की तरफ से कुछ और होगा। तो ऐसे हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हमें स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए आगे ड्राइंग में चल के बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आप स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कुछ इजी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ उसे आप बीच में रख दो टेबल पे या कहीं भी, और आप उसके चारों तरफ बैठ के उसे कभी उसके फ्रंट व्यू में बैठो, उसके चारों तरफ बैठ के मतलब एक एक एंगल से उसको ड्रॉ करो और उसके सारे एंगल्स उसके ड्रॉ कर लो। इस तरीके से आप अपनी स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे जाके आपकी ड्राइंग्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको लाइनिंग, आपको शेडिंग, आपको पर्सपेक्टिव, आपको पोर्ट्रेट्स और स्टिल लाइफ, इन सब चीज़ों की आपको डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको डेली लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इन चीज़ों को आप डेली करके बहुत इजी तरीके से, आपको ज़्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं लेना है। सबसे पहले आपको सिर्फ लाइंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ शेक नहीं हो, आपको ईजिली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर पाएँ। तो उसके लिए आपकी सबसे पहले ज़रूरी है आपकी लाइंस। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। आई होप आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर पाएंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।